जी दोस्तों, मैं हूँ अब्दुल बासित। मैं भारत के मीडिया को बड़े सालों से बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, बड़े गौर से देखता हूँ कि पाकिस्तान से मुतल्लिक कम अज़ कम क्या उनका बयानिया है, किस तरह वो चीज़ों को अप्रोच करते हैं जब पाकिस्तान की बात आती है। जब पाकिस्तान की बात आती है तो मुझे कोई भारत में ऐसी आवाज़ सुनने को नहीं मिलती या कोई ऐसा शो देखने को नहीं मिलता जिसमें जो शख्स भी, जो लोग बैठे हैं डिस्कशन कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के हक़ में बात करें। इवन जो इक्का दुक्का लोग पाकिस्तानी टेलीविज़न पे भी कभी कभी चैनल्स पे हमारे नज़र आ जाते हैं या वी लॉगर्स के साथ हमारे नज़र आ जाते हैं, वो भी भारत का ही नैरेटिव पेश करते हैं और उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और पाकिस्तान का जो एक उनका एक ख़ास नुक्ता नज़र है। दूसरी तरफ बड़ा अफसोस होता है, सच्ची बात तो ये है कि हमारे कुछ पाकिस्तानी हैं जो कि हमें बार बार भारत के टेलीविज़न शोज़ पे नज़र भी आते हैं, वहाँ पे वी लॉगर्स के साथ भी इंटरेक्शन करते हैं। सारे नहीं बट कुछ लोग हैं जो कि भारत के मेन स्ट्रीम या सोशल मीडिया पे आकर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हैं और हमारी फ़ौज से मुताल्लिक़ भी बात करते हैं, हमारे आईएसआई के मुताल्लिक़ भी बात करते हैं, और जो भारत का एक नैरेटिव है मोर और लेस उसको सपोर्ट भी करते हैं। सब इसमें शामिल नहीं, और फिर कुछ अफराद के बारे में भी बात करते हैं, मेरे मुताल्लिक़ भी बात करते हैं। और मुझे ज़ाती तौर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये ज़रूर अफसोस होता है कि भारत के मीडिया पे जाकर आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात करें या पाकिस्तान जो भारत का नैरेटिव है उसी के साथ आप जो है उसको ही प्रोमोट करें। और जो बात पाकिस्तानी कहता है ऑब्वियसली उसकी अहमियत और होती है। भारत को तो हम जानते ही हैं, वो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, एक वेरिफिकेशन कैंपेन भी चला रखी है उन्होंने, वो बातें सब जगह अपनी जगह हैं। लेकिन जब पाकिस्तानी उन बातों को कंडोन करता है, उनसे एग्री कर जाता है, तो फिर ऑब्वियसली उसकी अहमियत बदल जाती है, उसकी अहमियत बढ़ जाती है, यूँ कहना चाहिए। तो आई मीन थोड़ा सा मेरे ख़्याल में ख़्याल रखने की ज़रूरत है। मैं ये क़तन नहीं कह रहा कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है सब ठीक है या हमारे यहाँ कुछ कम या बेशी नहीं, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं हैं। सब प्रॉब्लम्स हमारे हैं, हम जानते हैं। लेकिन भारत, हम ये भी जानते हैं कि हमारा एक दुश्मन मुल्क है, उससे हम कोई खैर की तवक्को नहीं रख सकते। और ख़ास तौर पे जो इस वक्त डिस्पेंसेशन है वहाँ पे, जो इस वक्त पॉलिटिकल सेटअप है, उससे तो किसी तौर भी खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। तो इस माहौल में अगर हमारे कुछ लोग, बहुत कम लोग हैं, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, वो अगर बैठ कर वहाँ पे पाकिस्तानी सियासतदानों के मुताल्लिक़ या पाकिस्तानियों हमारी इदारों के मुताल्लिक़ बात करते हैं, या भारत जो बातें कर रहा है उनको सपोर्ट करते हैं ओपनली, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, चाहे दहशतगर्दी का मसला हो या और मसाइल हों, उसमें फिर थोड़ा सा अफसोस होता है। चाहे वो खालिस्तान का इशू हो और भी बड़े इश्यूज़ हैं, तो बड़ा अफसोस होता है। हमें कुछ भारत के लोगों से ही सीख लेना चाहिए कि भारत के जो लोग हैं वो इस तरह आके नहीं करते जिस तरह हमारे कुछ लोग जाकर वहाँ करते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि एंकर पर्सन कुछ हैं जो कि हमारे लोगों की ऐसी बेइज्जती कर देते हैं कि कोई हाल नहीं है। अभी रिसेंटली मैं एक जब ये एससीओ का विज़िट होने वाला था हमारे, तो मुझे इंडिया टुडे ने इनवाइट किया कि आप आइए, तो और भी कुछ पैनलिस्ट होंगे। तो वहाँ पे जब पैनलिस्ट मुझे कुछ बताया गया, और जब मैं गया शो पे, लाइव शो था तो उस पर गया तो पैनलिस्ट कुछ और थे। तो बहरहाल मैं फिर वहाँ से माज़रत करके एक दो कुछ अपने जो मेरे सवालात थे उनका जवाब देकर मैं वहाँ से उड़ गया, क्योंकि वो मैं वहाँ पे उनकी कहानी तो सुनने नहीं बैठा था, मैं तो अपनी बात भी करना चाह रहा था। और जब उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया तो मैं छोड़ के चला गया। तो मेरी गुजारिश यही है कि जो लोग भारत के मीडिया पे जाते हैं,
پاکستان ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے ہمارے پرابلمز ہیں، ہمارے ایشوز ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھارت کے میڈیا پہ آ کر پاکستان کے خلاف کوئی بات کریں. اپنی باتیں ہمارے اپنے ہم ملک میں چاہے جو کہیں ہم کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ایک دائرے کے اندر رہ کر. لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم جب ان بھارت کے میڈیا پہ آ کر انہی کی باتیں کرتے ہیں ہمارے لوگ، تو کیا ایک کو اچھا لگتا ہے؟ کیا اس سے پاکستان کا نیریٹو کمزور نہیں ہوتا؟ یا جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس کو انڈرمائن نہیں ہوتی؟ تو میں آپ مجھ پہ بے شک تنقید کر لیجئے، جو آپ نے کہنا ہے پاکستان میں بیٹھ کے جو کہتے ہیں کہہ دیجئے، میں بالکل اس کو مائنڈ نہیں کروں گا، بلکہ ویلکم کروں گا. اگر کوئی کنسٹرکٹیو تنقید کر رہا ہے تو میں تو اس کو ویلکم کرتا ہوں، کیونکہ کنسٹرکٹیو تنقید سے آپ کو اپنے کو بہتر بنانے کا موقع ملتا ہے. لیکن اگر تنقید برائے تنقید کرنی ہے، کسی شخص کی ذات کو نشانہ بنانا ہے، اور پاکستان کو خاص طور پہ، چلیں انڈیویجولز تو افراد تو آتے جاتے رہتے ہیں، ان کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. اصل چیز تو ریاست ہے، کہ ریاست کا جو انٹرسٹ ہے اس کو ہم نے ملحوظ سے رکھنا ہے. اور جب تک اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں تھوڑا سا احتیاط کریں گے، آگے سے محتاط رہیں گے، اور وہاں جا کر، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی بھارت کے نیریٹو، میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ جو بھی بھارت کے نیریٹو سے ایگری کرتا ہے پاکستان کے خلاف، تو اس کو بڑی پروموشن ملتی ہے، اس کو شوز میں بلایا بھی جاتا ہے، ان کو انکریج بھی کیا جاتا ہے کہ آپ وی لاگس کریں اور ہم آپ کو پروموٹ کریں گے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ آپ بے شک تنقید کریں پاکستان پہ. آپ کا حق ہے تنقید کرنا، اور کرنا چاہیے بھی. اس سے بھی ایک معاشرے میں ایک کرٹیکل ڈبیٹ پیدا ہوتا ہے، وچ از گڈ فار آر سوسائٹی، فار آر اسٹیٹ. لیکن صرف درخواست یہ ہے کہ بھارت کے میڈیا پہ جا کر پاکستان کے خلاف بات کرنا، یا پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرنا، چاہے آپ کے بے شمار اختلافات ہو سکتے ہیں، میں اس کو کسی طور بھی مناسب نہیں سمجھتا. آئی ہیو یٹ ٹو سی کسی بھارتی باشندے کو، کوئی جرنلسٹ ہو، کوئی پاکستان کے میڈیا میں بیٹھ کے بھارت کے خلاف یا ان کے اداروں کے خلاف بات کرے. تو بس آپ سے یہی درخواست ہے کہ تھوڑا سا محتاط رویہ اختیار کیجیے. جائیے بھارت کے چینلز پہ بیٹھیے، اپنا نیریٹو پیش کیجیے پاکستان، تاکہ ہمیں بھی آپ پہ ایک لحاظ سے یہ بات کرنے کا ہمیں موقع نہ ملے کہ دیکھیے یار اس پاکستانی نے بھارت کے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کیا کہا. تو اتنی سی گزارش ہے آج کے لیے. اللہ حافظ.